मेरी प्यारी सहेलियों, इस वीडियो को देखने के बाद लोग चाहेंगे कि तुमसे दूर रहें, लेकिन रह नहीं पाएंगे। तुम्हारे सामने अकड़ नहीं दिखा पाएंगे, तुम्हारे सामने चालाक बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। तुम्हें देखकर हर इंसान के दिल में एक ख्वाहिश जगेगी कि वो तुम्हारे जैसा बने। हर कोई चाहेगा कि तुम्हारे साथ अपना रिश्ता बनाए, तुम्हारी नजरों में अपनी इमेज हमेशा अच्छी बनाए रखे, ताकि कहीं वो तुम्हारी नजरों में गिर न जाए। अब तुम सोच रहे होगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे एक इंसान इतना अट्रैक्टिव, इतना इंपॉर्टेंट और इतना वैल्यूएबल बन जाता है कि लोग उसकी तरफ खींचते चले आते हैं? तो आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ वो बातें, वो सीक्रेट्स जो शायद तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेंगे और कोई तुम्हें इतनी सच्चाई से समझाएगा भी नहीं। बस इस वीडियो को पूरा देखना। मेरी प्यारी सहेलियों, सबसे पहले ये समझ लो कि इंसान का दिमाग किस चीज की तरफ सबसे ज्यादा खींचता है। हमेशा से ही ऐसा होता आया है कि लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। सोच कर देखो, हीरा, सोना या कोई अनमोल चीज, ये इतनी कीमती क्यों होती है? क्योंकि ये हर जगह हर किसी को नहीं मिल जाती। अगर कभी सड़क पर हीरे बिखरे हों तो क्या उनकी कोई अहमियत बचेगी? बिल्कुल नहीं। उनकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो दुर्लभ हैं, हर किसी की पहुंच में नहीं है। अब यही बात इंसान की जिंदगी और रिश्तों में भी लागू होती है। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहो, हर समय उनके लिए तैयार रहो, तो धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत उनके दिल और दिमाग से मिटने लगेगी। क्योंकि इंसान उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जिसे पाना मुश्किल हो। इसलिए याद रखो, इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज की ओर खींचता है जिसमें कमी हो, जो हर किसी को न मिले। अगर तुम खुद को हर किसी के लिए सीमित कर दोगी तो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में खुद ही तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। मेरी प्यारी सहेलियों, अब जरा सोचो, अगर तुम हर बार किसी की कॉल तुरंत उठा लो, हर बार उसका संदेश तुरंत पढ़कर जवाब दे दो, तो सामने वाले को क्या लगेगा? उसे लगेगा कि अरे ये तो हमेशा ही मौजूद रहती है, जब चाहो तब मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम कभी कभी उसकी कॉल उठाना छोड़ दो या संदेश का जवाब थोड़ा देर से दो, उसी पल तुम्हारी अहमियत उसकी नजरों में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तुम आसान नहीं रही। अब उसे लगेगा कि तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है। याद रखो, यही है असली जादू। जब तुम खुद को सीमित कर देती हो, अपनी मौजूदगी हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं कराती, तभी लोग तुम्हारे लिए पागल हो जाते हैं। सोचो, किसी कक्षा में 50 बच्चे हों, सब आपस में बातें करते हों, खेलते हों, लेकिन उनमें से एक बच्ची हो जो चुपचाप, आत्मविश्वासी और सबसे अलग हो। बताओ, ध्यान किस पर जाएगा? उसी पर ना, क्योंकि वही हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, अगर चाहती हो लोग तुम्हारे लिए दीवाने हों, तो अपनी मौजूदगी सीमित कर दो। जब तुम हर किसी की पहुंच में नहीं रहोगी, तभी तुम अनमोल बनोगी। मेरी प्यारी सहेलियों, अब आता है असली खेल, रहस्य और उलझन का। ये खेल बहुत मजेदार है और सबसे ज्यादा असरदार भी। इसका नियम बहुत सरल है, कभी पास जाओ, कभी दूर रहो। अगर तुम हमेशा पास रहोगी, हर समय बात करोगी, तो सामने वाला बोर हो जाएगा, और अगर तुम हमेशा दूर रहोगी तो धीरे धीरे वो तुम्हें भूल जाएगा। लेकिन जादू तब होता है जब तुम कभी बहुत पास जाओ, ढेर सारी बातें करो, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसके बहुत करीब हो, और फिर अचानक चुप हो जाओ, थोड़ी दूरी बना लो। उस वक्त सामने वाला परेशान हो जाएगा, सोचेगा क्या मैंने कोई गलती कर दी? ये अचानक बदल क्यों गई? यही रहस्य और यही उलझन उसे तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचो, अगर तुम्हारी कोई सहेली रोज तुम्हारे साथ समय बिताए और अचानक 3 दिन गायब हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग अपने आप सवाल पूछने लगेगा, कहाँ गई? क्यों नहीं आई? क्या हुआ? यही है इंसानी दिमाग की असली ताकत। जो चीज सामने से गायब हो जाती है, वही सबसे ज्यादा याद आती है। मेरी प्यारी सहेलियों, सिर्फ अनुपलब्ध रहना ही काफी नहीं है। अगर सच में चाहती हो कि लोग तुम्हारे लिए दीवाने हो जाएं, तो तुम्हारी व्यक्तित्व ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई तुम्हें देखकर प्रभावित हो। सबसे पहले आती है आंखों की भाषा। जब भी किसी से बात करो, उसकी आंखों में गहराई से देखो। यह तुम्हारा आत्मविश्वास दिखाता है और सामने वाले को अनजाने में ही तुम पर भरोसा करने पर मजबूर करता है। फिर आती है देह भाषा। तुम्हारा बैठने का तरीका, चलने का अंदाज, हाथ मिलाने का तरीका, सब में एक अलग स्टाइल होना चाहिए। कई बार तो किसी की केवल प्रवेश ही इतनी प्रभावशाली होती है कि सबका ध्यान उसकी ओर खींच जाता है।
यही असर तुम्हें भी पैदा करना है। अब बात करते हैं बातचीत की शैली की। हमेशा एक जैसी बातें मत करो। कभी बेहद उत्साही रहो तो कभी बेहद शांत और गहरी। यह बदलाव सामने वाले को चौंका देता है और तुम्हारी छवि को और भी अनोखा बना देता है। याद रखो सहेलियों, लोग हमेशा उसी की ओर खींचते हैं जिसके पास कुछ ऐसा होता है जो उनके पास नहीं होता। अगर तुम्हारे व्यक्तित्व में वो अलग चमक होगी तो लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। मेरी प्यारी सहेलियों, अब एक बहुत ही जरूरी बात समझो। अगर तुम बार बार किसी की मदद करती रहोगी, हर बार उनके कहने पर हाँ बोल दोगी, तो याद रखना ज्यादातर लोग तुम्हें हल्का समझने लगेंगे। वो तुम्हें उस नजर से देखेंगे कि अरे ये तो हमेशा तैयार रहती है, जब चाहो बुला लो। सच्चाई ये है कि लोग तुम्हारे एहसान कभी याद नहीं रखते, बल्कि अक्सर वही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं जिनके लिए तुम सबसे ज्यादा करती हो। इसीलिए सहेलियों, मदद जरूर करो, पर सीमित रहो। लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा समय कीमती है। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं है। सोच कर देखो, अगर कोई सहेली हर वक्त खाली बैठे, हर समय तुम्हारे साथ घूमे, तो धीरे धीरे उसकी अहमियत तुम्हारी नजरों में कम हो जाएगी। लेकिन वही सहेली अगर कहे मैं बहुत व्यस्त हूं, सिर्फ रविवार को ही मिल सकती हूं, तो अचानक उसका साथ तुम्हें और भी अनमोल लगेगा। यही है असली नियम। अगर चाहती हो लोग तुम्हारा सम्मान करें और तुम्हें कभी हल्के में न लें, तो खुद अपनी कीमत बनाओ और अपने समय की अहमियत उन्हें महसूस कराओ। मेरी प्यारी सहेलियों, अब आती है सबसे मजबूत चाल, लोगों के दिमाग पर कब्जा करने की। इसका सबसे आसान तरीका है सामने वाले को कल्पना की दुनिया में डाल देना। उन्हें ऐसा एहसास कराओ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है। सोचो, जब लोग तुम्हें सफल देखते हैं, खुश देखते हैं और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो उनके मन में तुरंत ये सवाल उठता है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं भी ऐसा क्यों नहीं बन सकता। यही कमी उन्हें तुम्हारी तरफ खींच लेती है। याद रखो सहेलियों, इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जिसके पास वो चीज हो जो उसके पास नहीं है। जैसे लोग मशहूर हस्तियों के दीवाने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जीवन शैली, वो आत्मविश्वास और वो दर्जा होता है जो एक आम इंसान के पास नहीं होता। तो अगर तुम चाहती हो कि लोग दिन रात तुम्हारे बारे में सोचें, तो अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो कि उसमें वो गुण हो जिनकी दूसरों को तलाश हो। जब तुम अपने आप में वो अनोखापन ले आओगी, तो लोग तुम्हारी ओर बिना रुके खींचते चले आएंगे। दुनिया में हर इंसान अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है। किसी के पास काम का तनाव है तो किसी के पास रिश्तों की दिक्कतें। ऐसे माहौल में लोग उन व्यक्तियों की ओर खींचे चले आते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो और जिनके शब्दों में सकारात्मक ऊर्जा झलकती हो। खुशमिजाज रहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मैग्नेटिक क्वालिटी है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब आप हंसी खुशी से रहते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी हल्का और पॉजिटिव हो जाता है। लोग आपके साथ समय बिताकर अपनी टेंशन भूल जाते हैं। यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि वह उस व्यक्ति के करीब रहे जो उन्हें हंसाए, सुकून दे और जीवन को हल्का फुल्का बना दे। खुशमिजाज इंसान के साथ बैठकर लोग अपनी थकान, दुख और चिंता भूल जाते हैं। वो इंसान दूसरों की जिंदगी में रोशनी की तरह होता है। और सच्चाई ये है कि अगर आप किसी की जिंदगी में खुशी का कारण बन जाते हैं, तो वह आपको कभी खोना नहीं चाहेगा। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, हर परिस्थिति को हल्के अंदाज में लेना सीखिए और दूसरों को हंसी सुकून देने की आदत डालिए। यही खूबी आपको भीड़ से अलग बनाती है और लोगों को आपके साथ हमेशा जोड़े रखती है। मेरी प्यारी सहेलियों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तुम कैसे बनोगी वो इंसान जिसके पीछे लोग खुद ब खुद भागें, जिसकी ओर हर कोई खींच जाए। इसका उत्तर है खुद को एक नई दिशा में बदलना, एक ऐसी छवि बनाना जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो। सबसे पहला कदम है सीमित उपलब्धता। हर समय किसी के लिए हाजिर मत रहो। अगर तुम हमेशा सामने रहोगी तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। दूसरा कदम है रहस्य बनाना। कभी बहुत पास रहो तो कभी दूरी बना लो। यह उलझन ही है जो लोगों को दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तीसरा है अनोखी व्यक्तित्व का निर्माण। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी आंखों की भाषा, तुम्हारा चलना फिरना और आत्मविश्वास, सब में अलग पहचान होनी चाहिए। चौथा नियम है सम्मान बनाए रखना। अगर तुम हर समय सबकी मदद करती रहोगी तो लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। इसलिए मदद करो, मगर सीमित और समझदारी से। पांचवां है खुशमिजाज रहना।
लोग हमेशा उसी के साथ रहना चाहते हैं जिसके पास सकारात्मक ऊर्जा और मुस्कान हो। अगर तुम्हारे साथ बैठकर किसी को खुशी मिलेगी तो वो तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। छठा है प्राथमिकता का खेल। सामने वाले को यह महसूस कराओ कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही तुम्हारी जिंदगी में और भी काम और रिश्ते अहम हैं। और आखिरी नियम है मानक बनाए रखना। अपनी जिंदगी को हमेशा एक स्तर पर रखो। अपनी पसंद, अपने आदर्श और अपना आत्मसम्मान इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें पाने के लिए मेहनत करें। याद रखो सहेलियों, ये दुनिया उन लोगों की कदर नहीं करती जो हर समय वक़्त देते रहते हैं। असली कदर उन्हीं की होती है जो अपने वक़्त को कीमती बनाते हैं। मेरी प्यारी सहेलियों, अगर तुम सच में चाहती हो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें, अगर तुम चाहती हो कि हर कोई तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करे, तो तुम्हें आज से ही एक नया नियम अपनाना होगा। खुद को हर किसी की जिंदगी में सीमित कर दो। याद रखो, जब तक तुम खुद उनके पीछे भागोगी वो तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर दोगी, अपनी अहमियत समझोगी और दूसरों के पीछे भागना बंद कर दोगी, तभी लोग तुम्हारी ओर खिंचते चले आएंगे। सोचो जरा, जो चीज हर समय आसानी से मिल जाए उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन जो चीज पाना मुश्किल हो वही सबसे कीमती लगती है। ठीक उसी तरह जब तुम अपनी उपलब्धता सीमित कर दोगी तो लोग तुम्हारी अहमियत को और गहराई से महसूस करेंगे। और सहेलियों, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं तो कमेंट में भर भर कर लिखना, मैं अपनी कीमत बढ़ाऊंगी। मेरी प्यारी सहेलियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। और हाँ, एक हाइप देना मत भूलना, क्योंकि हाइप देने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपका दिया हुआ हर एक हाइप मेरी वीडियो को आप जैसी और भी प्यारी बहनों तक पहुंचाता है। तो अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज एक हाइप कर देना, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आने वाले हैं और भी जबरदस्त और दिल को छू लेने वाले वीडियो जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगी। और हाँ, अगली वीडियो में मैं तुम्हें और भी गहरे राज बताने वाली हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, अपनी वैल्यू इतनी ऊंची बना लो कि लोग तुम्हारे बिना रह ही ना पाएं।